अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैट्रिक क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13, चैप्टर का नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल नंबर 3 एंड 4। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 3 है क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 4.0 मीटर। ये कह रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जो रियर व्यू के तौर पर इस्तेमाल हुआ है किसी गाड़ी में, ऑटोमोबाइल में। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 4 मीटर यानी कि 4.0 मीटर। इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5.0 मीटर, अगर बस जो है 5 मीटर के फासले पर है फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द इमेज पोजीशन। तो इमेज पोजीशन आप इसमें मालूम कीजिए। तो ये इसका क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इससे पिछले क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा था, समझा था कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इस तरह से होता है कॉन्वेक्स मिरर, कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी निगेटिव होगी और इसका जो इमेज डिस्टेंस है वो भी निगेटिव होगा। इसका रीज़न मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ये आप देख रहे हैं कि इस पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने के बाद इसमें लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो छोटा इमेज बनेगा और ये अंदर की तरफ बनेगा। अच्छा, आगे हम देखते हैं ये एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो लाइट पड़ने के बाद इस पर रिफ्लेक्ट होती है, डिस्पर्स हो जाती है और फिर इसके बाद इसको हम फोकल पॉइंट किस तरह मालूम करते हैं कि डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और उसके बाद जहाँ पर तमाम लाइंस मिल जाती हैं वहाँ पर इसको हम जो है फोकल पॉइंट कंसीडर करते हैं या वो फोकल पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल रेज नहीं होती, रेज यहीं से सिर्फ चली जाती हैं इससे मिरर से टकराने के बाद। तो ये पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, दोबारा मैंने इसको रिपीट कर दिया। इस वजह से इसका फोकल लेंथ जो नेगेटिव लेंगे और इसकी जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज बन रही है, छोटी इमेज बन रही है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसलिए इसका इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव ही होता है। आगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर जो है आर, ये आर से रिप्रेजेंट करते हैं, -4 मीटर है। कॉन्वेक्स मिरर मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है पी से रिप्रेजेंट करते हैं 5 मीटर है। और डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि मालूम करना है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसको। नेचर ऑफ इमेज क्वेश्चन मार्क। साइज ऑफ मैग्निफिकेशन, साइज और मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें मैग्निफिकेशन भी मालूम करना है हमें, ये भी मालूम कर लेते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन हम लिखेंगे। सॉल्यूशन में फोकल लेंथ मालूम करेंगे। फिर इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, फोकल लेंथ को हम r/2 लिखेंगे। इसकी वजह यह है कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, इसलिए हमने r को, रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड किया तो फोकल लेंथ मालूम हो जाएगा। यानी कि 4 लिखा रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2, माइनस का साइन उसी तरह से लगेगा इसमें, जिस तरह यहाँ पर 4 पर माइनस लगा है तो ये हो जाएगा -2। इसके बाद फार्मूला लिखेंगे इसका, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसके बाद जो है हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यू आपने पुट कर दी, यानी कि f और p की जगह ये वैल्यूज़ पुट कर दी आपने यहाँ पर। और इसके बाद अब इसका एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या होगा कि आप सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। ये -1/2 है तो -1/2 लेफ्ट साइड पर ही है, और 1/5 जो है राइट साइड पर है तो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा इक्वल के, तो नेगेटिव हो जाएगा, और 1/q राइट साइड पर ही है। इसके बाद आप इसका एलसीएम लेंगे दोनों के डिनोमिनेटर में, तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा नीचे 10 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा। 5 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 1 से मल्टीप्लाई, तो -5 - 2 डिवाइडेड बाई 10। आगे फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे, 7/10 इज इक्वल टू 1/q। इसके बाद आप इसको रेसिप्रोकल लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। q इज इक्वल टू q ऊपर चला जाएगा और ये भी उलट हो जाएगा, यानी कि -10/7। अब इसको आपने कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है -1.428। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो इसके अंदर बन रहा होगा यहाँ पर 1.428। नेगेटिव आंसर आ रहा है तो डेफिनेटली इससे ही पता चल जाएगा कि ये वर्चुअल इमेज है, और जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था। इसके बाद मैग्निफिकेशन देखते हैं। मैग्निफिकेशन कुछ इस तरह से है, Q/P का फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और Q की वैल्यू लिख दी और P की वैल्यू लिख दी आपने नीचे, 5 डिवाइड किया तो 0.28। देखिए इसका जो आंसर आ रहा है मैग्निफिकेशन 0.285, तो ये एक्चुअल से छोटा है। इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो एक्चुअल से बहुत छोटी है, यानी कि बहुत बड़ी इमेज जो है बहुत छोटी दिखाई दे रही है। इससे भी हमें पता चल रहा है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप इसका रिजल्ट लिखिए। सिंस Q इज नेगेटिव सो इमेज विल बी वर्चुअल एट
at a distance of 1.42 meter and magnification is 0.28 meter। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल 3 समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है वो किसी कन्वर्जिंग लेंस से यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे 15 सेंटीमीटर के फासले पर है और उसकी जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन, और इमेज की पोजीशन मालूम करनी है यानी कि इमेज डिस्टेंस, नेचर मालूम करना है एंड साइज ऑफ इमेज यानी कि मैग्निफिकेशन। सबसे पहले देख लें आप कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस इस तरह से होता है कि रेज जब इससे पास होती है, एक्चुअल में कन्वर्जिंग लेंस होता है, रेज इससे पास होकर रिफ्लेक्ट होती है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको दरमियान में कहीं पर फोकल लेंथ से दूर एफ और 2f के दरमियान में कहीं पर इसको प्लेस किया हुआ है। जब इसका जो इमेज बन रहा है, इमेज इसका थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। इसकी जो इमेज साइज है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, इसको हम पीछे की तरफ कर देंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे तो इमेज बड़ा होता चला जाएगा। ये लेक्चर में आपने सीख लिया होगा। ठीक है, आगे हम इसका डेटा देख लेते हैं। डेटा कुछ इस तरह से है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ F 10 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ इमेज Q क्वेश्चन मार्क, नेचर ऑफ इमेज क्वेश्चन मार्क, साइज ऑफ मैग्निफिकेशन, साइज और मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज एक ही बात है, साइज या मैग्निफिकेशन क्वेश्चन मार्क। ये आपने डेटा बना लिया। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। स्टूडेंट अब तक आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा। आगे हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे f और p की, q वहीं पर रहेगा। अच्छा, इसमें जो हमने क्या किया है कि इसमें q वहीं पर रहेगा और इसको हमने लेफ्ट साइड पर ले आए साथ ही, तो ये नेगेटिव जो है यहाँ पर आकर ये नेगेटिव हो गया। इक्वल की दूसरी तरफ ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि p यहाँ पर हमारा 15 है और आपको यहाँ पर q फाइंड करना है, इसलिए हमने इसको अभी से सेपरेट कर लिया। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसको नीचे इसका एलसीएम ले लेंगे। अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 15 और 10 को 150, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 माइनस 10 ये आ गया। अब आपको मालूम है कि 15 माइनस 10 5 होता है, नीचे 115 माइनस 10 5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 150। ठीक है, इज इक्वल टू 1/q। अब आप इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसको। तो उल्टा करने से क्या हो जाएगा कि ये 1/50 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। जब 1/50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 30। तो 30 सेंटीमीटर इसका आंसर है। और उसके बाद मैग्नीफिकेशन हम इसकी मालूम करेंगे Q/P के फार्मूला से। तो ये 30/15 हो जाएगा। 13/15 को आप क्या करोगे, Q क्योंकि 30 है और P जो है 15 है, आप इसको डिवाइड किया आपने, आंसर आ गया 2। अब देखिए मैग्नीफिकेशन कितनी आ रही है इसकी, 2 आ रही है, यानी कि एक्चुअल साइज से ऑब्जेक्ट से जिसका जो इमेज है वो इमेज जो है 2 गुना बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इमेज जो है इससे तकरीबन 2 गुना बड़ा है। डायग्राम से भी आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसके बाद आप जो है इसका रिजल्ट लिख लीजिएगा। इमेज विल बी रियल, इसका इमेज रियल होगा एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर एंड मैग्नीफिकेशन इज 2। मैग्नीफिकेशन का फिर बता रहा हूँ, यूनिट नहीं लिखा जाता, कोई यूनिट नहीं होता। अब इसके बाद स्टूडेंट अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में, और उसके बाद जो है अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।